जय हिंद। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये पार्ट 4 है और इससे पहले 3 वीडियो बना चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं प्लीज पहले उन वीडियो को देखें इससे पहले और फिर इसके बाद ये देखें। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है P तथा Q के I का अनुपात 3:4 है तथा उनके खर्चों का अनुपात 2:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 6000 की बचत करता है तो P का I क्या है। तो इससे पहले एक फॉर्मूला देखेंगे कि I बराबर बचत प्लस खर्च, यानी बचत और खर्च को जब जोड़ देंगे तो मिलेगा क्या, I। अब इससे क्या होगा, यदि बचत निकालेंगे तो I में खर्च को घटा देंगे, यदि खर्च निकालेंगे तो I में बचत को घटाएंगे। और चलिए इसको देखते हैं। P और Q का I 3:4, ये अनुपातिक रूप में है और खर्च अनुपातिक रूप में है 2:3। यहां पर हम मान लेते हैं कि टोटल ये 3x है और ये 4x, x मान लिए। अब दिखा रहा है कि P का I हो गया 3x और Q का I हो गया 4x और अनुपातिक रूप में खर्च है 2:3। बोला जा रहा है कि प्रत्येक 6000 की बचत करता है। तो I पता है और बचत पता है, तो बच रहा है क्या, खर्च। खर्च जब निकालेंगे तो बचत ही प्लस इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस। निकालेंगे 3x माइनस 6000 बट्टा 4x माइनस 6000, मतलब I घटा बचत बराबर हो जाएगा क्या, खर्च। तो अनुपातिक रूप में खर्च दिया है कितना, 2/3, यानी ये इसके लिए हो गया खर्च और ये इसके लिए खर्च। तो सॉल्व करेंगे 3 तिया 9x 18, यानी 18000 इक्वल टू 4 दूनी 8, x माइनस 6 दूनी 12000 और सॉल्व करेंगे। ये प्लस इधर आ माइनस, यानी x, ये माइनस उधर जाकर प्लस, यानी हो जाएगा 6000, यानी 18000 में 12000 घटेगा 6000। तो x का वैल्यू कितना, 6000। और पूछा जा रहा है कि इसका P का I क्या है। तो P का I कितना, 3x। तो यहां पुट कर देंगे, इसलिए P का I बराबर 3x, यानी 3 गुना x का मान 6000 36 18, तो 18000 हो जाएगा P का I। चलिए इसको मिटाते हैं और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका कैसे बनेगा, तो देखते हैं। 3:4 था आय और ये खर्च, और बचत जब निकालेंगे तो ये दोनों के बीच डिफरेंट देखना है, दोनों के बीच डिफरेंट यानी अंतर।
तो 3 घटा 2 1, 4 घटा 3 1, यानी इसका हो जाएगा बचत 1 यूनिट। ये अनुपातिक रूप में है, जबकि बचत दे चुका है रुपया में कितना 6000। तो हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट में 6000। तो ज्ञात करना है P का मतलब 3 यूनिट का मान, इसलिए P का आय यानी 3 यूनिट बराबर कितना, तो 1 यूनिट में 6000, तो 3 यूनिट में हो जाएगा 3 से गुना, यानी 18,000। और यही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पति एवं पत्नी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है एवं उनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक 600 रुपया का बचत करता है, तो पत्नी की आय क्या थी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। पति एवं पत्नी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है एवं उनके खर्चों का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक 600 रुपया का बचत करता है तो पत्नी की आय क्या थी। सबसे पहले पत्नी और पति यानी कि H और W से दिखा देते हैं। इसका आय दिया हुआ है कितना 4 और 3, ये अनुपातिक रूप में है, एग्जैक्ट नहीं पता है। और खर्च का अनुपात 3:2 है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि आई टोटल इसका था 4x और इसका कितना 3x। आय पता है और खर्च पता है, खर्च का अनुपातिक रूप में, जबकि 600 रुपया का बचत करता है प्रत्येक। तो जब खर्च निकालेंगे तो आय माइनस बचत हो जाएगा। 4x माइनस 600 बट्टा 3x माइनस 600, इसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, चूंकि अनुपात को हम बता चुके हैं कि A अनुपात B को लिख सकते हैं A बट्टा B, और बराबर ये खर्च का अनुपात, और खर्च का अनुपात कितना 3:2। सॉल्व करेंगे
3 तिया 9, x 6 3 1800 बराबर 4 दूनी 8, x माइनस 6 दूनी 1200, ये प्लस इधर आके माइनस एक्स, माइनस उधर जाके प्लस, मतलब 1800 में 1200 घटेगा तो 600। और ज्ञात क्या करना है, पत्नी की आय, तो कितना है 3x, इसलिए W यानी वाइफ की आय कितना 3x, तो 3 इंटू एक्स के जगह 600, तो 1800 गुना करने पर आ जाएगा और यही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, या तो पीछे हम बता चुके थे कि दोनों का डिफरेंट देख लेना है। 4 में से 3 घटे 1, 3 में से 2 घटा 1, यानी 1 यूनिट का मान कितना 600, तो ज्ञात करना 3 का 6 3 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में ₹1 50 पैसा एवं 25 पैसा के सिक्कों के मूल्यों में अनुपात या मूल्यों में क्रमशः 4 5 6 का अनुपात है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 760 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन, एक थैले में ₹1.50 एवं 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 760 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ₹1.50 और 25 पैसा सिक्कों के मूल्यों में अनुपात 4:5:6 दिया है, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितना संख्या है। तो जब कुल निकालेंगे सिक्कों की संख्या, तो ये रुपया में ₹1 तो 1 गुना 4, और 50 पैसा है तो ₹1 में 50 पैसा यानी 2 बार आएगा, तो 2 गुना कितना 5, फिर 25 पैसा है और ₹1 में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 बार आएगा, तो 4 गुना 6, और योग जब निकालेंगे तो 4 एकम 4, 5 दूनी 10, और 4 गुना 6 यानी 24,
जोड़ेंगे 38। ये अनुपातिक रूप में दिया है, सिक्कों की संख्या कुल कितना 38, जबकि सिक्कों की संख्या कितना है टोटल 760। 38 यूनिट में 760, तो एक यूनिट में कितना भाग हो जाएगा 38 से, यानी 20। एक यूनिट में 20, तो ज्ञात किसका करना है 50 पैसा। 50 पैसा का है कितना 5 दूनी 10, इसलिए 10 यूनिट में हो जाएगा 20 गुना 10 यानी कि 200। और ये आंसर यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा 200। और फिर अगर चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। 50 पैसा वाला कितना सिक्का 200, और फिर इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा निकालेंगे तो 4 यानी कि 20 चौक 80, और इस 25 पैसा वाला निकालेंगे तो 24 से गुना कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में 50 पैसा, 25 पैसा और 20 पैसा एवं 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 40 रुपया है तो प्रत्येक की संख्या ज्ञात करें। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे एवं 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या क्या है बराबर है। यदि सिक्कों का मूल्य 40 रुपया है, यानी कुल टोटल बोल रहा है, तो प्रत्येक प्रकार की सिक्का क्या होगा और ज्ञात करना है। तो लिख लेते पहले 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा और 5 पैसा। प्रत्येक का बोल रहा संख्या क्या है बराबर है। हम मान लेते हैं इसका x, तो इसका भी हो जाएगा x, x और x। और कुल दिया है कितना 40 रुपया, रुपया में दिया है। तो कुल जब मूल्य निकालेंगे इसका, तो इसका हो जाएगा x का या मूल्य का योग निकाल लेते हैं। 50 पैसा ये पैसा में आएगा, जबकि दिया किसमें रुपया में, तो 100 से भाग जोड़, फिर x का 25 पैसा में रुपया में कन्वर्ट करेंगे, 100 से भाग होगा
x गुना 20/100 प्लस x गुना 5/100, ये टोटल बन गया क्या, रुपया। और ये अनुपातिक रूप में, जबकि रुपया दिया कितना, टोटल 40 रुपया। और इस सबको जब सॉल्व करेंगे तो 100 100 100 और 100 का एलसीएम 100, तो ये हो जाएगा 50x, ये हो जाएगा 25 और यहाँ पर 20 और ये 5x, 20 5 25 25 25 50 50 50 100, 100x/100 बराबर कितना, 40। और ये कट जाएगा, x का मान कितना होगा, 40। मतलब x प्रत्येक प्रकार की संख्या कितना होगा, सिक्कों की संख्या 40 40 होगा।